एक और केंद्र और राजस्थान सरकारें शिक्षा को प्राथमिकता देने और युवाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिले में ये दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। गांधी कॉलोनी स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के 2 छात्रावास पिछले कई वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़े हैं और अब खंडहर का रूप ले चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। जो भवन कभी छात्र जीवन की चहल पहल से जीवित रहते थे, आज वहाँ वीरानी और खामोशी पसरी है। टूटी छतें, गिरी हुई दीवारें और जंग लगी सीढ़ियां इन भवनों की बदहाली की कहानी बयां कर रही हैं। परिसर में बबुल की झाड़ियां उग आई हैं। कमरों में कई साल पुराने कैलेंडर व सामान आज भी बिखरे पड़े हैं। स्थानीय लोगों की माने तो रात्रि के समय ये जगह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुकी है। शराबी और नशेड़ी यहाँ जमावड़ा लगाते हैं, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। चारों तरफ कचरा फैला हुआ है और कई बार झगड़े जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार हो या वर्तमान भाजपा सरकार, किसी ने भी इन छात्रावासों के जीर्णोद्धार की कोई ठोस पहल नहीं की। जब इस विषय में ITI के प्रिंसिपल मनमोहन जी से बात की गई तो उन्होंने बताया, प्राइवेट ITI खुलने से सरकारी संस्थानों में छात्रों की संख्या घटी है और सरकार ने बजट देना भी बंद कर दिया है। ऐसे में न मरम्मत संभव है और न ही इन्हें हटाकर कोई नया निर्माण। स्थिति ये है कि छात्रावासों में लगे लोहे के दरवाजे तक स्थानीय लोग चुरा ले गए, जिन्हें संस्थान ने जैसे तैसे वापस मंगवा कर सुरक्षित रखा। ये बदहाल तस्वीर साफ दिखाती है कि सरकार की शिक्षा योजनाएं केवल कागजों पर ही सजीव हैं, जमीन पर नहीं। उसमें यूं है कि पहले पूर्व में बाहर के जो छात्र आते थे तो उनकी अधिकता के कारण और अपने यहाँ के कुछ जो लोकल बच्चे आते थे, उस कारण से ये हॉस्टल में उनको था। आज उसमें भी IT सिर्फ अपने गवर्नमेंट की थी, ठीक है ना। अब प्राइवेट IT और गवर्नमेंट इतनी खुल गई है कि ये पिछले 10-15 सालों से ये हॉस्टल में कोई लड़का उसमें नहीं रहता है। इसलिए उसमें बिजली और पानी का जो होता है वो भी चार्ज बच्चों से ले जाते, कनेक्शन हटा दिए। और चूंकि पीछे कच्ची बस्ती होने से और के कारण ये असामाजिक तत्व है, रात को है तो वो चोरी कर करके ये जो दरवाजे खिड़की ले जाने लगे, तो हमने वो इकट्ठे करके हमने यहाँ IT कैंपस के अंदर रखवा दी। अब धीरे धीरे न तो इसका कोई मेंटेनेंस बजट आता है, बिल्डिंग के लिए भी हमारे को समय पर या क्वार्टर के लिए जो बजट उपलब्ध नहीं हो पाता, तो वो तो हॉस्टल के लिए क्या दे, इसलिए वो। और दूसरा हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो चौकीदारी कैसे करा, तो इस कारण से वो होने के कारण वो धीरे धीरे मतलब आज कोई भी बिल्डिंग बंद होगी तो धीरे धीरे वो खंडर की स्थिति में आ जाती है। और कई बार जैसे कलेक्टेड से किसी ने कहा भाई कि इस काम के लिए, तो हमने निवेदन विजिट भी करवा दी, भाई आप ये है जो ले लो, इसको ऑक्यूपाई कर लो और मेंटेनेंस करा के आप इसको काम में लो। देखो कोर्स का तो हमारे यहाँ पे भी इसी कैंपस में होता था, उसमें हो नहीं सकता। दूसरा हॉस्टल पहले ये लड़कियों को रहने के लिए था, जब अब लड़का ही नहीं आ रहा कोई रहने के लिए, तो अब उसमें डिपार्टमेंट तो कुछ नहीं कर सकता यार, हम भी कुछ नहीं कर सकते। और प्रशासन के लिए कोई आवश्यकता थी तो वो आए, उन्होंने अपने विजिट की, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि अपनी अटेंडेंस में ये अच्छा नहीं है और खर्चा भी इसमें ज्यादा है, इसलिए PWD बुला के एस्टिमेट करवाया, लेकिन वो बैठा नहीं। तो उन्होंने गर्ल्स स्कूल के अंदर जो हॉस्टल था या जो भी उनका भवन था उसको उन्होंने काम में लिए। और जब आप बजट की बात करो तो बजट हमें हमारे IT के लिए और उसके लिए नहीं मिल रहा, क्वार्टर्स के लिए, तो उसको तो वो क्या देंगे।